हेलो 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 हेलो। सॉरी सर, आज थोड़ा सा लेट हो गए हम। इसके लिए तहे दिल से सॉरी हैं। अरे चैप्टर में कुछ बाकी था, उसको हटा दिए क्या? हाँ? यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ पार्ट्स सर गौर फरमाइएगा, जो कि आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा अलग मिलेंगे। और यहां पर मामला क्या है सर, क्या पूछा जाता है और किस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे आपको सर किलो, हेक्टो और डेका, ध्यान दीजिएगा सर। ये जो किलो, हेक्टो और डेका है, ये नहीं पूछा जाता। किलो, हेक्टो एंड डेका, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्या नहीं पूछा जाता है सर? किलो, हेक्टो और डेका नहीं पूछा जाता। मिली, सेंटी और डेसी नहीं पूछा जाता है। तो इसको काट दो, इसको भी काट दो। अब तुम इसको रट्टा मारना शुरू करो। 6, 9, 12, 15, जी भर के रट लो। सबको गुड मॉर्निंग। एक्सा 10⁻18, पिट्टा 10⁻15, टेरा 10⁻12, जिगा 10⁻9, मेगा 10⁻6। इधर भी आओगे, ई जप्टो यप्टो नहीं पूछता है, इसको हटा। 18 पावर से मेनली पूछता है, -18, -15, -12, -9। इसको तो तुमको हर हाल में याद रखना होगा, इसको हाईलाइट कर लो एंड रट्टा मार लो। और ये एंड इधर आओगे सर तो ये। ठीक है। 18, 15, 12, 9, 6, ये तुमको याद रखना। इधर भी अगर हम आते हैं, हेलो, कहते हैं अगर 10⁻18, 15, 12, 9, 6 पूछेगा, इधर से भी 18, 15, 12, 9, 6 पूछेगा। अब मामला क्या है चला कि जैसे तुमको देगा 1 पिकोमीटर, 1 पिको बोले तो छोटी पी, मीटर इज इक्वल टू व्हाट। एक ऑप्शन दे देगा तुमको, ध्यान देना, एक ऑप्शन दे देगा 10⁻−12, दूसरा ऑप्शन दे देगा 10⁻−13, तीसरा ऑप्शन दे देगा 10⁻। सर जो लोग जानता है उसी में लोग फंसता है, इसलिए ध्यान से देखना। 10⁻+12, चौथा ऑप्शन 10⁻16। अब तुम्हारे साथ क्या होगा, कहेगा 1 पिको। अब तो तुम याद किए हुए कि 1 पिकोमीटर, पिको बोले तो 10⁻12। अब तुम कंफ्यूजिया जाएगा, 10⁻12 मारेंगे, 10⁻12 मारे, क्योंकि टेरा इज इक्वल टू 10⁻12 भी होता है। ठीक है। अब तो इसको सर अलग अलग फॉर्मेट में भी पूछने लगा है, थोड़ा और एक दो फॉर्मेट आने लगा है सर। जैसे तुमको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा मान लो 1 माइक्रोमीटर। पहले हम इसी पर देखते हैं, क्योंकि इसको तुमको लगता है कि हम एकदम बना ही देंगे। 10⁻⁻6 डेसीमीटर। दूसरा ऑप्शन दे देगा 10⁻+6, या इसी को +6 कह देगा। इसमें जाओगे तो इसको कर देगा -6। तीसरा कर देगा 10⁻12, और चौथा दे देगा 10⁻−16। तो तुमको ही क्लियर हो जाना है, यही ऑप्शन को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 10⁻6 को सर 1/10⁻6 भी लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है, जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। 10⁻6 को सर
1/10⁶ भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगर 10⁶ है तो इसको 1/10⁻⁶ भी लिखा जा सकता है, और अगर 10⁻⁶ है तो इसको 1/10⁶ भी लिखा जा सकता है। दोनों बराबर, दोनों क्या है, बराबर। अगर 10⁹ है, इसको हम 1/10⁻⁹ भी लिख सकते हैं सर, ये इट्स कंप्लीटली एक्यूरेट। पढ़ना अलग बात है सर, पढ़ के क्वेश्चन बना देना ये तीसरी चिड़िया का नाम है। क्वेश्चन बना देना ये तीसरी चिड़िया का नाम है, इसलिए बी कंफर्टेबल। ये दोनों बराबर है, लेकिन इतना क्लोज एनालाइजेशन जब तक मास्टर बात बताएगा नहीं तो वहां जाके तो फंस जाएगा। अब यहां जब हम आते हैं तो ध्यान देना कि माइक्रो है, मान लो ये माइक्रो इजी है, सब जानता है, 10⁻⁶ घिनाइल है मार्केट, लेकिन जितना ही घिनाइल है वो पूछ देगा तो भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैन, अगर हम इसको ओ और ए की बात करते हैं, चक्कर अंत ए, पहले ए होता है बाद में ओ होता है, तो पहले ए होता है तो पहले पॉजिटिव होगा, ओ होगा तो निगेटिव। पहले ए होता है एबीसीडी में तब ओ होता है, पहले पॉजिटिव होता है बाद में निगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले ए होता है बाद में ओ होता है, पहले पॉजिटिव होता है बाद में निगेटिव होता है। पहले ए बाद में ओ, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। पहले ए बाद में ओ, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, यानी माइक्रो ओ ओ ओ निगेटिव 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 आंसर। जिग्गा आ आ आ पॉजिटिव आंसर। टेर्रा आ आ आ पॉजिटिव आंसर। मेगा आ पॉजिटिव आंसर। नैनो ओ ओ ओ निगेटिव आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैन, अगर हम लिखते हैं तो ना देखो तो अगर हम लिखते हैं सर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनो, सर 1 नैनो इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन देगा तुमको 10⁻+9, दूसरा ऑप्शन देगा 10⁻⁻9, तीसरा ऑप्शन देगा 10⁻⁻6, चौथा ऑप्शन देगा 10⁻12। तो तुम जैसे देखो नैनो ओ ओ ओ ओ ओ ओ निगेटिव 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 आंसर। नैनो ओ निगेटिव आंसर। तो तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से गेम खेल जाओगे तुम कि ऑप्शन अगर प्लस और माइनस है तो मामला तुम्हारा नहीं फंसेगा, यू विल गेट द आंसर। अगर ऑप्शन में तुम्हारा प्लस और माइनस है, तुम्हारा ऑप्शन में गेम नहीं फंसेगा। ये जो ऑप्शन है यहां पर तुम्हारा गेम नहीं फंसेगा, क्योंकि नैनो ओ निगेटिव। तुमको ये ऑप्शन ही देखते समझ में आना चाहिए कि ये दोनों एक टाइप का ऑप्शन है, ये दोनों एक टाइप का ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा तो ये देख लेना कि नैनो है, ओ है, निगेटिव होगा तो इसलिए निगेटिव आंसर होगा। इट्स क्लियर? ठीक है, अब देखिए सर, या नहीं, यही बोर्ड ने पूछा है, थोड़ा सा पलटी मार के इसको कर दिया है 1/10⁹ सर, ये भी सही है कि 1/10⁹ 10⁻⁻9 के बराबर है क्या? लेट अस हैव टू सी। जैसे आज सर हम लोग बकवासगिरी करेंगे इस चैप्टर का, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसकी बात, खाली पढ़ा देंगे चला तो हर काम नहीं होगा। ये ग्रुप डी है 25 नंबर के साइंस, खाली लंबा लंबा छोड़ देंगे तो हर काम नहीं होगा, फंस जाएगा। पढ़ा दिए ना, नहीं बनेगा सवाल। जब सवाल के लिए एग्जाम हॉल में जाए, यही तो गुरुजी की विशेषता है, गुरुजी सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, तुमको ये भी बताएंगे कि सवाल में कहां कहां फंसोगे। दैट्स द मैटर मैन। जैसे हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया,
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक, ध्यान दीजिएगा, एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक का वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10 टू ये सब 5 4 ये सब चलेगा। पहले तुम जुगाड़ याद करो बढ़िया से। तुम कहोगे नहीं सर यहाँ 5 नहीं 4 होगा, छोटा 10 टू और कितना है वो हम देख रहा है, 11 है। 10 होता है 1 लाख, 10 होता है 10 लाख, 10 होता है 1 करोड़। हम लोग फंस में जाएगा। इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद एक होता है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष दैट इज लाइट ईयर। इसका वैल्यू होता है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और अगर 1 पार्सेक की बात करोगे, इसका वैल्यू होता है 3.0। ज्यादा इसको चूसना चाटना नहीं, न जाओगे बुरा। देखो ये जो वैल्यू है 1.495, इस वैल्यू को तुम लिख सकते हो 1.495 इंटू 10 टू द पावर, मीटर में अगर लिखना चाहो तो कितना हो जाए, किलोमीटर में 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। देखना हमारा जोड़ घटा बड़ी गड़बड़। इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो, सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहो तो ये चला हो जाएगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 2 बढ़ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 है, किलोमीटर में हो जाएगा 12 किलोमीटर। सेंटीमीटर में अगर जाओगे तो 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 है तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहां जब आओगे तो यह 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 है, हो जाएगा 19 किलोमीटर। भी हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 है, 14 सेंटीमीटर। सही लिखे ना, 14 नहीं 16, ये 15 था तो 12 हो गया, इस 16 होगा, चला घटेगा ना किलोमीटर में, तो 16 होगा तो कितना हो जाएगा 13। यहाँ 2 घटेगा तो हो जाएगा 14, ठीक है। नहीं ये 2 बढ़ न जाएगा, हो जाएगा 18। रुक, तुम कहेगा मास्टर अपने गो गो करता है हमरा की बताए, एकदम मारा हमरा गो गो को नहीं होता क्या, गुरु जी के पास कॉन्सेप्ट है। छोटका यूनिट में जाएंगे ना, बड़का यूनिट में जाएंगे तो घट जाएगा, छोटका यूनिट में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, समझा। 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर छोटका यूनिट है, छोटका यूनिट में बढ़ जाएगा, समझा। तो गुरु जी तो जुगाड़ बताते हैं, थोड़ा मुक्ति मिल जाए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट छोटा न हुआ, एसआई सब यूनिट के बाप न हुआ। तो सबसे बड़का यूनिट के पीछे जो मल्टीप्लाई होता है वो सबसे कम राशि होता है, और सबसे छोटका यूनिट के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो सबसे बड़ी राशि। नहीं समझा। एसआई मात्रक हुआ मीटर, तो सबसे छोटा यूनिट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, बड़ा यूनिट क्या है मीटर, एसआई यूनिट है, इसके साथ सबसे छोटी वैल्यू है, छोटा यूनिट जो है उसके साथ सबसे बड़ी वैल्यू। बोला हो राजा और जा में समाजा। अब देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, इसके पीछे छोटा है इसलिए इसके पीछे बड़ा, अब बड़ा है इसलिए इसके पीछे छोटा। अब ध्यान देना,
एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 इंटू 11 मीटर। किलोमीटर में जाओगे तो बड़ा यूनिट है, छोटा हो जाएगा, यानी 3 छोटा हो जाएगा, 1.495 इंटू 8 मीटर। और फिर सेंटीमीटर में जाओगे तो 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.495 इंटू द पावर 13 सेंटीमीटर। कभी मीटर में पूछता है, कभी किलोमीटर में पूछता है, कभी सेंटीमीटर में पूछता है। लड़का एक को याद करके जाता है, मामला गड़बड़ा देता है। और दूसरा यो नहीं याद रहता है कि ऑप्शन ही ऐसा सेटिंग करके देगा, तो रखी सेटिंग कर देगा। देखो क्वेश्चन देगा, बाबूरे 1 पारसेक इज इक्वल टू डैश। एक ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। लड़का ये तो नहीं याद करके रट्टा मार के तीनों बैठा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा तो कुछ मार। दूसरा 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, उससे भी नहीं होगा। ये तो सर पहला दूसरा हो गया ना, इसको यूनिट में झोल झाल कर देगा। यहाँ कर देगा ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, और ए नंबर ऑप्शन कर देगा 1 पारसेक है ना, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन कर देगा नॉन ऑफ दी। अरे बाप रे बाप, हम तो याद करके एवे किए थे कि 3.0 इंटू 10 पावर 16। वो थोड़े तुम देखेगा कि यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दिया है। तेरा फुर्सत कहाँ कि तू नॉन ऑफ दी तक पहुंच सके। उससे भी नहीं होगा तो क्या करेगा, तो अगर कंफ्यूजियन है तो ए नंबर ऑप्शन कर देगा तुम्हारा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 6 मीटर। दूसरा बी नंबर ऑप्शन कर देगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर। तीसरा ऑप्शन कर देगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन करेगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तुम कहेगा मां कसम, तो अब तो यादें है, सब लगेगा एक के जैसा। उससे भी नहीं होगा। तो जब मान लो कि ऐसा ऑप्शन सजाता है, तो एक ऑप्शन यहाँ 3.0 तुम बहुत काबिल है, तो कहीं 6 में न लटक गया ना। 6 के सब कुछ संस्कारी है, खाली एक गायब। ज्यादा काबिल है 3.0 माइनस प्लस, थोड़ा देखने की फुर्सत कहां है। तो खट से मार देगा, ओ -16, मारो आंसर, गिल। क्योंकि बड़ी दूरियों की मात्रा कभी माइनस में नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। तो बच्चा क्या 16 सेंटीमीटर भी आंसर नहीं, ये भी गया। एक ऑप्शन बच गया, चला मीटर आंसर हो जाए तो अच्छा। यहां जब आओगे इस सेंटीमीटर नहीं होगा ऑप्शन, यहां नॉन ऑफ दीज हो जाए। इसके लिए चाहिए चला भयानक वाला पेशेंस। समझ गए सर जी, इतना आसान है ये। बाबरे वो विद्वान बन गए तू रे, समझ गए तू। इतना आसान नहीं है जान हमर। बोले ना खाली पढ़ाएंगे ना तो बहुत आसान है, लेकिन गुरुजी जिसका कलम छू लिए जिस बैच का, बैच में हम पढ़ाएंगे और गुरुजी की बातें समझ में आएगी, इसकी गारंटी। नहीं समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको भी सर लगातार करते रहनी होगी। अब देखिए, अब इसको आप याद कैसे करिएगा कि रट्टा मारिएगा तो आगे पीछे होबे करेगा। आप भी 3 लाइन का रट्टा मारिएगा, हम भी हमसे 3 लाइन याद करवाएंगे। कंडीशन सप्लाई गुरुजी अपने हिसाब से याद करवाएंगे। तुझको ना देखो तो प्यों 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 प्यों। देखो हम जो याद करवाएंगे, ध्यान देना एकदम आराम। हेलो 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 कहते हैं कि तू याद कैसे करेगा। अरे चला एकरा ओकरा में डाल देगा, ओकरा एकरा में डाल देगा, तो गुरुजी का मामला तो गड़बड़ हो जाए। कैसे याद करेगा गुरुजी बताते हैं, क्योंकि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। तुम याद रखो ALP का ऑर्डर रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट। ऑर्डर किसका रहेगा सर? ALP का ऑर्डर रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट।
ऑर्डर किसका रहेगा? एएलपी का ऑर्डर रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट का। ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एल फॉर लाइट ईयर, पी फॉर पार्सेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495, याद रखना होगा तुमको। 1.495, 1.495, 1.495। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 1.495। हमारे मिस नहीं होता है कभी नहीं, होता भी है तो हम सुधार देंगे। बीच वाला को बीच में लेकिन पलट के 49 है 9.4, और लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके 1 पर 5 15, 15 दूनी 30। कहेगा नहीं समझे मास्टर। असिस्टेंट लोको पायलट का ऑर्डर रहेगा एएलपी। हम चाहते दूसरे चैप्टर में चल जा सकते थे, लेकिन भाड़ा वाला काम थोड़े है, फिर गुरु जी गरियाएगा ना बच्चा। यस, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का ऑर्डर रहेगा। ज्यादा चूस चाट मत करना, वहां 5 है यहाँ 6 लिख दी। 1.495, 1.495, 1.495। बीच वाले को बीच में बीच देखो, ये दोनों के बीच में ये दोनों है, बीच वाले को बीच में लेकिन 2 से गुना करके, पलट के बीच वाले को बीच में 49 है तो 94, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके 15 दूनी 30। लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना कर। तो कैसे फिर समझो, असिस्टेंट लोको पायलट का ऑर्डर है 1 पर 5 15, 15 दूनी 30, यानी लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को तुम भी याद रखेगा 3 लाइन, हम याद रखवाएंगे 3 लाइन, लेकिन हमारे में एक्यूरेसी लेवल बहुत टॉप के रहे। बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, और 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 16, 11 15 16 का ऑर्डर रहेगा। सारा एसआई, सारा एसआई में। अब देखो तुम कहेगा नहीं समझ रहे मास्टर, ये गो 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 कर दिया तुम। एएलपी का ऑर्डर रहेगा 1.495, 1.495, 1.495। बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 11 15 16, 11 15 16 सब एसआई में। तुम याद करेगा 1 खगोलीय मात्रा 1.495 इंटू 11 मीटर, एग्जाम हॉल में तो मैंने से लगा 11 मीटर की किलोमीटर की हो तो एग्जाम हॉल में पता चलता। एएलपी का ऑर्डर रहेगा, किसका ऑर्डर रहेगा? चला ए असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी का ऑर्डर रहेगा, एएलपी का ऑर्डर रहेगा, एएलपी का ऑर्डर 1.495, 1.495, 1.495, 1.495, 1.495, 1.495, 1.495, 1.495, 1.495। बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 11 15 16, 11 15 16 का कुछ बोलना है, 11 15 16 सारा एसआई में रहे, सारा एसआई में। ठीक है, कहते हैं ऑर्डर रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट है कि नहीं गया, ऑर्डर रहेगा एएलपी का, एएलपी का, एएलपी का 1.495, 1.495, 1.495। बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 1 पर 5 15 दूनी 30, और 11 15 16 का ऑर्डर रहेगा। सारा एसआई में। ला 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 असिस्टेंट लोको पायलट का ऑर्डर रहेगा 1.495, 1.495। बीच वाले को बीच में लेकिन पलट के, लास्ट वाले को लास्ट में लेकिन 2 से गुना करके, 11 15 16 का ऑर्डर रहेगा। सारा ऐसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, पावर -11 11 नहीं होगा, यूनिट मीटर किलोमीटर नहीं होगा, इसका वैल्यू उसमें नहीं जाएगा, उसका वैल्यू इसमें नहीं जाएगा। नहीं तो एग्जाम होने में लगता है सब एक ही है, बाप रे बाप के ना मारे मारे कि मराए। तो जब गलती मार के आता है तो मार के थोड़े आता है, मरा के आता है। रिजल्ट आने पर पता चलता। वेरी गुड प्रदीप कुमार। तेरे नैना मेरे नैनों से, देखो तो थोड़ा समस्या कहां कहां होने वाला है। पूरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हम एक बार फिर से गुरुजी रिवाइज करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी एकदम ने है, सिलेबस की चिंता हमारा ऊपर, गुरुजी के ऊपर छोड़। मात्रक और बीमा, व्हाट इज मात्रक और बीमा? पहले तो भौतिक राशि, जगह माप सकते हो भौतिक राशि, जगह माप सकते हो भौतिक राशि। ठीक है,
जरा माप सकते हो क्या है चला भौतिक राशि। मन को माप नहीं सकते, मोहब्बत को माप नहीं सकते, वो भौतिक राशि नहीं। बल को माप सकते हैं, वो भौतिक राशि। मात्रक 2 kg, केजी मात्रक है, ये संख्यात्मक मान है। मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एफपीएस ब्रिटेन में चलती थी, सीजीएस फ्रांस में चलती थी, एमकेएस भारत में चलती थी। सबसे ज्यादा एमकेएस यूज होता था, इसलिए एमकेएस से एसआई पद्धति का जन्म हुआ सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और एसआई पद्धति के कितने प्रकार थे? तो एसआई पद्धति के 2 प्रकार थे, एक था आधारी और एक था संपूरक। एक था आधारी मात्रक और एक था संपूरक। आधारी मात्रकों की संख्या 7 थी और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 थी, जिसमें हमने 3 तुमको याद करने के लिए कहा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, बीमा एम, समय का एसआई मात्रक सेकंड, बीमा टी। हम बोले थे में कोई झोलझाल मत करना, लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। और इससे जो उत्पन्न होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जिसमें हमने तुमको कहा था कि मात्र 4-5 चीजों को ही याद रखना। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन की अगर बात करोगे तो आयतन का होता है मीटर क्यूब, और अगर चाल और वेग का मात्रक का बीमा समान होता है और ये होता है मीटर पर सेकंड। और बल त्वरण का अगर हम बात करें, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बल की अगर हम बात करें तो बल होता है चला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले थे याद करने, याद किया नहीं किया तो कर लो, ठीक है। कहते हैं उसके बाद हम चले व्युत्पन्न मात्रक के लिस्ट पर, जिसका दिल करेगा उसका निकाल देंगे। जैसे कहेगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब बराबर बल अब बटा जैसे क्षेत्रफल करेंगे, जान हमर सोना हमर सुगा हमर, बल का खट से मारेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मारेंगे मीटर स्क्वायर। काट कर लेना आंसर, यू विल गेट द आंसर। बनता हो कि ना। और उसके बाद हम चला कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स पर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। एएलपी का ऑर्डर कैसे होगा? और उसके 10 के घात में हमने कहा था, सर 10 के घात में गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी के लफ्जों को याद करो। हमने कहा था कि किलो हेक्टोडेका कभी नहीं पूछेगा, एक भूल जाओ। हमने कहा था मिली सेंटीडेसी कभी नहीं पूछेगा, इसको भूल जाओ। तो सर तुम गौर से देखो, जकर अंत ए से होता है सबके पावर पॉजिटिव है, और जकर अंत ओ से होता है सबके पावर निगेटिव है। हम बोले थे पहले ए बाद में ओ, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, पहले ए बाद में ओ, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। क्लियर? ये था आपका सर मात्रक और बीमा। क्या था ये आपका सर? मात्रक एंड बीमा, ठीक है। अब सर मामला ये है कि अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि वो नया चैप्टर होगा, मामला न सर गोगो में फंस जाए। और आपकी जो छुट्टी है सर, आज तो शुक्रवार हो गया, आज तो हम क्लास ले ही लिया आपका। आपकी छुट्टी सर, मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं होगी सर। मेरी दादी का डेथ हो गया है, तो 3 दिन क्रियाक्रम में लगेगा, सोम मंगल और बुध। बुध को मैं आऊंगा, तो शाम के शिफ्ट से मैं क्लास लूंगा। 2 दिन का क्रियाक्रम होना है, सोम और मंगल। क्रियाक्रम के अगले दिन मैं बुध को निकलूंगा, तो बुध को मैं पहुंचूंगा 12, 1, 2, 3 बजे तक। तो शाम वाली क्लास में बुध को से ले पाऊंगा, इसलिए सर आपकी सुबह वाली क्लास नहीं हो पाएगी। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इसका उपाय ये है कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो हम आपको कोई उपाय नहीं। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन सर हम नहीं रह पाएंगे, एकदम हमको जाना पड़ेगा। तो सर कोई उपाय नहीं, घर वाला बात नहीं करता है, फोन करते हैं तो कहता है पटना से फकैती करता है, यहाँ आके देखो सब हमारा गरियार है।
इसलिए हमको 3 दिन का ऑफ हर हाल में मारना पड़ेगा। मेरी क्लास बृहस्पतिवार से चलेगी आपकी, और बाकी क्लासेस वैसे मैं बुधवार शाम से मेरी सारी क्लास चलेगी, आपकी क्लास बृहस्पतिवार शाम से चलेगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्लास कब से होगा? केमिस्ट्री का क्लास सर अभी 10 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। जिन लोगों का केमिस्ट्री में एडमिशन है उन लोगों का सर 10-12 दिन के बाद क्लास, मेरे आने के 1 सप्ताह बाद क्लास स्टार्ट होगा आपकी केमिस्ट्री। सर मेरा जो क्लास है वो अब बृहस्पतिवार से होगा। किस दिन से होगा सर? आपका बैच बृहस्पतिवार से होगा। बुधवार शाम से मैं टेस्ट अगर आ पाऊंगा तो लेना शुरू कर दूं। ठीक है, आपकी क्लास सर बृहस्पतिवार से चलेगी मेरी वाली। नया चैप्टर हम लोग बृहस्पतिवार को स्टार्ट करें। वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगले क्लास में। कब? बृहस्पतिवार को। और सर हमें माफ कीजिएगा क्योंकि जाना एकदम जरूरी है, दूसरा कोई उपाय नहीं बच गया। 3 दिन का तो सर दादी हमको बहुत बचपन में खिलाई थी। हमको याद है कि मछली कोई नहीं बना देता था तो वो बना के हमको खिलाती थी, और 2 से 3 दिन हम उनके लिए टाइम नहीं निकाले तो ये बड़ा दुर्भाग्य हो। इसलिए सर हमको जाना ही पड़ेगा। तो अब आपकी क्लास मेरी बृहस्पतिवार से आपकी क्लास चलेगी, बाकी क्लास जैसे जिस क्लास में इंफॉर्मेशन मिलेगा वो क्लास वैसे चलते। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर हम लोग अगले क्लास। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।